नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पात्रा चौल घोटाले में पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक के लिए कस्टडी में भेज दिया है और वहीं बड़ा झटका है ये तमाम उन विपक्षी पार्टियों के लिए जो केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रही थी इस पूरी कार्यवाही को लेकर। इसी के साथ सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन का भी बयान सामने आया है और जया बच्चन का कहना है कि ये जो गिरफ्तारी की गई है ये सिर्फ 11 लाख रुपए के लिए की गई है, जो कि कल संजय राउत के घर से मिला था। इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। किस तरीके से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन? वो ये कह रही हैं कि जो 11 लाख रुपया संजय राउत के यहाँ से मिला था उसके लिए गिरफ्तारी की गई है। वहीं संजय राउत के भाई का कहना है कि ये पैसा जो है वो अयोध्या जाने के लिए रखा हुआ था। शुक्र है उन्होंने ये नहीं बोला कि ये पैसा हाजी अली की दरगाह के लिए रखा हुआ था। और जो है संजय राउत जो है चूंकि अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े पैरोकार हैं इसीलिए केंद्र सरकार उनको जो है परेशान कर रही है। मैं तो ये एक्सक्यूज सुनने के लिए बैठा था। जहां अबू आजमी ने स्टेटमेंट देनी थी वहां जो है जया आंटी ने स्टेटमेंट दे दिया। अब जया आंटी का आपने पुराना स्टेटमेंट सुना होगा, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में अरे भाई तुमसे अपने घर के बच्चे तो संभल नहीं रहे। पूरा बॉलीवुड ने पूरा जो है मुंबई ड्रग कार्टेल में डुबो दिया। वहाँ इनके मुंह से जबान नहीं निकलती। एक जो उभरते कलाकार को जो है मौत की नींद सुला दिया गया। वहाँ तो जया आंटी और इनके पतिदेव जो नंबर लिख के इतना हजार वहाँ ट्वीट करके लिखते हैं, वहाँ तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक मुंह से शब्द नहीं निकला। और आज नॉटी बॉय के लिए बड़ा प्रेम निकल रहा है। तो आज समझना जरूरी है कि शिवसेना और बॉलीवुड का कार्टेल जो है, जो गठबंधन है, कितना सॉलिड है। आप बताइए 2.5 साल में शिवसेना ने क्या किया और बॉलीवुड ने क्या किया? शिवसेना ने कुछ नहीं किया, बॉलीवुड ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर। आज जनता जाने तो सही, और तो और पराकाष्ठा उससे भी ऊपर। चलो बॉलीवुड से तो चलो ठीक है, सारी दुनिया पेड प्रमोशन कराती है, इस मुख्यमंत्री ने करा लिया तो क्या हो गया। एक हिंदी में कहावत है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। भाई साहब अखबार भी अपना, संपादक भी अपना, मुख्यमंत्री भी घर का, इंटरव्यू भी घर में ही हो रहा। उसके बाद कह रहे साहब अगर आप मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या होते? आप जरूर डॉक्टर होते। हाँ भाई डॉक्टर होते, वैज्ञानिक होते। तुम कोविड का इंजेक्शन बनाते और विश्व में जो है तुमको जो है विश्व का कोई भी जो सबसे बड़ा पुरस्कार, क्योंकि ऑस्कर तो खैर हाँ ऑस्कर होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जो नौटंकी है, नौटंकी इतनी जबरदस्त है कि शायद ऑस्कर मिलने वाले भी शर्मा जाएं कि इतनी बड़ी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। पात्रा चौल घोटाले की बात करें तो ये घोटाला जो है वो 2012 का है। इस पूरे मामले में ईडी जांच कर रही है। 2020 में ये मामला सामने आया। विपक्ष की जो पार्टियां हैं और जो शिवसेना के कुछ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संजय राउत से डर गई है। संजय राउत पोल खोलते हैं बीजेपी की और इसीलिए 2024 के चुनावों को देखते हुए सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। जिन भी राज्यों में ईडी आज एक्शन ले रही है, चाहे फिर वो दिल्ली हो, वेस्ट बंगाल हो या महाराष्ट्र। संजय राउत आज राज्यसभा के सांसद हैं। मैं आज उनको चुनौती देता हूं, अगर भाजपा संजय राउत जैसे 2 कौड़ी के नेता, मुझे बिल्कुल भी जो है इसमें कोई बुराई नहीं लग रही कि उनके लिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। क्यों? जो व्यक्ति इस देश का लॉ मेकर है, जो व्यक्ति इस देश के राज्यसभा का सांसद है, जो व्यक्ति को इस देश के लोगों का भाग्य विधाता समझा जाता है, वो सड़क छाप गुंडों की भाषा का प्रयोग करता है और वो आज राज्यसभा से सांसद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं, अगर भाजपा संजय राउत से डरती है तो संजय राउत आज राज्यसभा से इस्तीफा दे और कोई भी सीट चुन ले पूरे महाराष्ट्र के अंदर और चुनाव लड़के जीत के दिखा दे। संजय राउत जमानत नहीं बचेगी। अभी तो उद्धव ठाकरे के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ संजय राउत के बारे में बोल रहा हूं। अरे भाई जितनी बार तुम मुंह खोलते हो उतने विधायक तुम्हारी पार्टी से छोड़ के जाते हैं। तो इससे पता लग गया ना। आई थिंक आज की डेट में महाराष्ट्र में राखी सावंत की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी संजय राउत से, पर एंटरटेनमेंट संजय राउत ज्यादा अच्छा करते हैं। अगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अगर किसी को आइटम बॉय बोला जाए तो संजय राउत अतिशयोक्ति नहीं होंगे। उनका काम क्या है? सुबह शाम एक गंदा सा शेर मारना, जिसका ना सिर मिलता है ना जिसका पैर मिलता है, और उसके बाद बोलना भाजपा। भाजपा 2014 में तुमने भाजपा को धोखा दिया, फिर उसके बाद भाजपा की जूठन खाने आए। 2019 में तुमने भाजपा की पीठ में पहले ही छुरा घोंप दिया, फिर उसके बाद चलो तुमने भाजपा को तो धोखा दिया। तुमने स्वर्गीय बाला साहब तक को नहीं छोड़ा,
जिनके नाम के पीछे हाथ छुपे हो। बाला साहब का जो जीवन भर का संघर्ष था वो ले जाके तुमने 10 जनपद की चौखट पर नीलाम कर दिया और उसके बाद बोल रहे धोखा दिया। शर्म नहीं आती? अपने घर के अपने पार्टी के एमएलए नहीं संभल रहे और ये साहब चले महाराष्ट्र संभालने। मुख्यमंत्री साहब 1 साल तक जो है मातोश्री से बाहर नहीं निकले पूरे कोविड में, और ये महाराष्ट्र चलाएंगे, महाराष्ट्र को गवर्नेंस देंगे। 2019 में जब सरकार जाने वाली थी, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे मेट्रो हो, सब बंद कर दिए। तो ऐसे लोगों का इलाज देखिए, संजय राउत जैसे जो लोग हैं ना, वो मानसिक रूप से मुझे लगता है कि कुछ समस्या है। इनको इलाज की जरूरत है, इनको सत्संग की जरूरत है, इनको स्वाध्याय की जरूरत है, इनको मेडिटेशन ध्यान की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को समाज में खुला छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है। तो मैं तो राज्यसभा के सभापति से और लोकसभा के सभापति से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से गुहार लगाता हूं, ऐसे व्यक्ति को किसी अच्छे से डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाए, रिहैबिलिटेशन कैंप में भेज दिया जाए, जहां इनका मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन हो, इनके अंदर जो टॉक्सिन भरा हुआ है वो निकल पाए। फिर उसके बाद ये जो है तरोताजा होके अगर ये केसों से बच जाते हैं तो राज्यसभा में आए, फिर देखा जाएगा। कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक के लिए कस्टडी में भेज दिया है। देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को यह समझना होगा कि पात्रा चौल घोटाला है क्या। एक चौल थी गोरेगांव में, जिसमें लगभग 600-650 लोग रहते थे, और उसके बाद वहाँ से उन 600-650 लोगों को विस्थापित करके वहाँ पर एक जो है बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बननी थी, जिसमें लगभग 3000 फ्लैट्स बनने थे। लगभग 47 एकड़ की वो ज़मीन थी, और 3000 जो फ्लैट बनने थे उसमें से 600-650 जो वो किराएदार जो लोग रहते थे उनको वो फ्लैट मिलने थे, और बाकी के जो 3400 के करीब 3350 जो फ्लैट थे वो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को जाने थे। अब क्या हुआ कि एक कंपनी आती है, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी करके। अब वो जो 47 एकड़ की ज़मीन थी वो जो है प्रवीण राउत जी की सॉरी वो जो पूरी की पूरी ज़मीन थी, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 1034 करोड़ रुपए में वो ज़मीन जो है इधर उधर कर दी। अब आप चलिए आज मान लेते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट श्री श्री उद्धव ठाकरे जी और उनके परम शिष्य संजय राउत जी ईमानदारी की पराकाष्ठा में हरीश चंद्र की छठी औलाद। अब घोटाला तो हुआ है, 2.5 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है कि घोटाला हुआ है। वहाँ पे तो कोई फ्लैट बने नहीं, और वो पैसा कहाँ गया, किन किन नेताओं के पास गया? अगर ये इतने ईमानदार होते तो ये स्वतः संज्ञान लेते, उसके ऊपर कार्रवाई करते। आपको पता है ना आदर्श घोटाला क्या हुआ था? सैनिकों के जो पूर्व सैनिकों के लिए जो है फ्लैट बनने थे, और कौन लोग वो खा गए देश की जनता जानती है। तो इन्होंने कहा भाई उन लोगों ने खाया तो हम क्यों नहीं खाएं, और इन्होंने वो पूरा का पूरा 1034 करोड़ रुपया हजम कर लिया। अब ईडी जांच कर रही है कि वो 1034 करोड़ रुपया जमीन निगल गई या आसमान खा गई। अब जब उसमें जांच शुरू हुई तो उसमें पता लगा जी संजय राउत की जो धर्मपत्नी जी हैं उनके खाते में भी कुछ रकम जो है वर्षा राउत जी हैं उनको 83 लाख रुपए की कोई ट्रांजैक्शन दिखी है। उसके अलावा भी तमाम और ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, जांच चल रही है। अब संजय राउत खुद इतने बड़े दूध के धुले व्यक्ति हैं, उनकी तो खुद की 2.5 साल की सरकार थी, उनको तो खुद राज्य सरकार की कोई SIT बना के, क्योंकि पहले भी ईडी का समन आया था, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि अचानक से आज सरकार गिरी और कल आ गया, पहले भी ईडी का समन आया था। तो ये तो प्रोएक्टिवली जांच जो है अपनी राज्य सरकार की कमेटी बनाकर ये तो केंद्र सरकार को जो है तगड़ा झटका दे सकते थे, परंतु क्या करें जब स्वयं आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। अभी तो ये क्या बोलते हैं, ये एक छोटा सा पात्रा चौल घोटाला तो झांकी है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। आपको पता है ना, एक दूसरी पार्टी वाले चिचा ने पूरी पार्टी की सभी कमेटियां भंग कर दी, और वो पार्टी ऐसे लेके बैठे को लेके उड़ ना जाए। आप सोचो जिसकी पार्टी में 56 विधायक थे उसके पास जो है गिनने को 10 विधायक नहीं है, उधर भी वही हाल है। क्यों? क्योंकि अब चुनाव में जाना है 2.5 साल बाद, और जब जाएंगे तो जनता के बीच में दिखाना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या किया। अब भाई खुद के खाने से फुर्सत नहीं मिल रही तो जनता के लिए कब काम करेंगे। चलो संजय राउत की पार्टी को तो 2.5 साल का एक्सक्यूज मिल गया, भाई 2 साल तो जो है कोविड था, और कोविड में भी इन्होंने क्या किया,
कैसे कैसे लोगों को इन्होंने जो है वो ठेके दिए कोविड के टाइम पे, कैसे जो है बीएमसी के डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिली, क्या मिसमैनेजमेंट था महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र की जनता ने जो है रोते बिलखते हुए जो है वो पूरा का पूरा तमाशा देखा है। और ये आज आप सोचिए, मतलब पराकाष्ठा देखिए, मतलब बंदा ईडी की जांच के लिए गिरफ्तार हुआ है और उसके बाद वो भगवा कलर का गमछा, अरे भाई गमछा हरा हो चुका था एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके। मैं मुंबई गया, देखा शिवसेना का तो भगवा कलर का पोस्टर हो, तो जहां देख रहा हूं हरे रंग के पोस्टर दिख रहे हैं। मैंने कहा ये तो पूरा का पूरा, मतलब गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता जितना जो है ये हारमोनियम वाले भाई साहब ने पार्टी का रंग बदल दिया। तो पार्टी की बर्बादी, पिछले युग में भी एक संजय हुआ करता था, इस युग में भी इस युग में तो वैसे संजयों की कमी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।